आपको आगे भी प्राइसिंग एकदम हटके मिलेगी पूरे नेहरू प्लेस से। अगर आप पीसी पर बिल्ड कराने आ रहे हो ना, एक बार पीसी बिल्ड कराने या लैपटॉप लेने, ईएमआई फैसिलिटी हम लोग अवेलेबल करवा दिए इधर पे। क्रेडिट कार्ड पे आपकी ईएमआई हो सकती है, डेबिट कार्ड पे भी, लेकिन जो लोग एलिजिबल रहेंगे उन लोग का डेबिट कार्ड पे ईएमआई हो जाएगी। और इंटेल का आइरिस एक्सी ग्राफिक्स आता है, तो बेसिकली ये जो ग्राफिक्स है ये डिजाइनिंग पर्पस में ज्यादा काम आता है। एंट्री लेवल से लेकर के एक बहुत ही टॉप एंड जो गेमिंग सीरीज का लैपटॉप है उसमें मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो अगर इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 27,000 में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पर्टिकुलर गेमिंग लैपटॉप की तरफ, जो कि इन्फिनिटी गैजेट्स की स्पेशलिटी है। और सो गाइस, आज मैं आया हूँ इन्फिनिटी गैजेट्स में, जो कि बेसिकली मुंबई की स्टोर है, लेकिन अभी ये दिल्ली में भी ओपन हो चुकी है नेहरू प्लेस के अंदर। एंड आज की वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे लैपटॉप्स मैंने लगवा दिए हैं। एंड ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई लैपटॉप्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो अमन भैया हैं ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं, सारे लैपटॉप्स दिखाने वाले हैं। तो भैया बेसिक लेवल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपके पास में? बेसिक लैपटॉप तो स्टार्ट हो जाता है, उसकी मैं प्राइसिंग बताऊंगा। उससे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा जो व्यूअर्स हैं हमारे और पहली बार दिल्ली के इन्फिनिटी गैजेट्स में ये वीडियो देख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग मुंबई में तो लोकेट करते ही थे, अभी दिल्ली में भी आ गए हैं। तो अगर जिनको नॉर्थ साइड से जो है, जिनको लैपटॉप चाहिए, मेरे पास बहुत ऐसे कॉल्स आते थे जो नॉर्थ साइड दिल्ली साइड के रहते थे और बोलते थे अमन भैया मैं नहीं आ सकता मुंबई। तो वेलकम टू दिल्ली आप आ सकते हो। और यहाँ पे अभी जो मैं लैपटॉप के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक एंट्री लेवल, जो कि i3 का 10th जनरेशन, लोग बोलेंगे आउटडेटेड है, बट हाँ आज की डेट में लोग जिनके पास बजट कम है, अंडर 30,000 है, वो प्रेफर करते हैं i3 10th जनरेशन। i3 10th भी है, 11th भी है और 12th के भी मॉडल है, राइजन के भी अच्छे खासे। मतलब एंट्री लेवल से लेकर के एक बहुत ही टॉप एंड जो गेमिंग सीरीज का लैपटॉप है उसमें मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ये लोकेट करता है दिल्ली में नेहरू प्लेस में, सत्यम सिनेमा के पीछे, दोहिल चैम्बर फ्रंट में। अगर आपको एक अच्छी सी लोकेशन बताऊं तो मैं गीगाबाइट, आप नेहरू प्लेस में जैसे एंटर करोगे गीगाबाइट औरस का जो शोरूम है उसके जस्ट अपोजिट में इन्फिनिटी गैजेट्स। ठीक है। एंड भैया जो आपका फ़ोन नंबर होगा वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं लैपटॉप के प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकेशंस के साथ में। तो चलिए, लैपटॉप जो ये पहला है हमारा, ये है i3 का 10th जनरेशन एंट्री लेवल लैपटॉप है, जो कि आता है 4GB और 8GB दो वेरिएंट रैम में आता है, और आता है 256GB SSD के साथ या तो 1TB हार्ड ड्राइव के साथ। तो अगर इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 27,000 में आपको ये मिल जाएगा 1TB और 4GB के साथ, और 8GB 256GB के साथ ये आपको 29,800 रुपीज़ में मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ी बहुत लाइट वीडियो एडिटिंग, मतलब जो बिल्कुल अभी जैसे किसी YouTube चैनल स्टार्ट किया है वो कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अभी देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अभी इंटेल के जो ग्राफिक कार्ड रहते हैं और AMD अगर प्रोसेसर रहते हैं उनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देते हैं जिसमें एक बेसिक एडिटिंग, बेसिक गेमिंग हो सकती है। तो अगर आप एक एंट्री लेवल लैपटॉप लेना चाहते हो गेमिंग एडिटिंग करने के लिए तो इस लैपटॉप के साथ आप जा सकते हो। जो आता है इसके बाद जो लैपटॉप आता है, जो भी मैंने आपको बताया था ना 8GB 1TB वाला वेरिएंट, वो यही वेरिएंट है। हाँ, और जो 4GB 1TB वाला ये वेरिएंट है, और 8GB 256GB वाला ये वेरिएंट आता है। कलर डिफरेंस रहता है, बाकी मॉडल सारे के सेम रहते हैं ऑलमोस्ट। तो प्राइसिंग मैंने बताई दी थी। उसके बाद अगर आते हैं डेल की सीरीज में, जो कि आती है i3 11th में, ये आती है इंटेल कोर i3 11 प्रोसेसर विद 8GB रैम, दो वेरिएंट आता है विद 256GB SSD, आइदर विद 512GB SSD के साथ आता है। एक और मॉडल आता है जो कि 1TB आता है। मुझे पता है कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा 1TB के बारे में, मैं आपको डायरेक्टली 8GB और 512GB वेरिएंट और 8GB 256GB वेरिएंट के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे ये 14 इंच में है, आपको 15 इंच में मिल जाएगा। आपको जो 8GB 256GB वेरिएंट है वो आपको 37,500 के अराउंड मिल जाएगा, और विथ 8GB 512GB SSD के साथ आपको 39,500 में मिल जाएगा। और इस पर अगर हम लोग थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग करना चाहे कर सकते हैं। हाँ, 11 जनरेशन है। 11 जनरेशन आपको ही पता है लेटेस्ट चल रहा है, आज की डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है। जो भी अगर लैपटॉप ले रहा है गेमिंग या फिर एंट्री लेवल, 10 से तो ऑल द वे ऊपर ही है। तो अगर आपको जाना है एक अच्छे लैपटॉप में तो आप जा सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आता है एसर की तरफ से, हाँ नेक्स्ट जो आता है ये एक ग्राफिक्स वाला लैपटॉप है जो इंटेल की आइरिस एक्सी ग्राफिक कार्ड है। ये आता है इंटेल कोर i5 11 जनरेशन में, 8GB रैम आती है इसके अंदर, 512GB SSD के साथ ये आता है, और इंटेल का आइरिस एक्सी ग्राफिक्स आता है। तो बेसिकली ये जो ग्राफिक्स है ये डिज़ाइनिंग पर्पज़ में ज़्यादा काम आता है। जो एक डिज़ाइनर है या फिर कोरल ड्रॉ यूज़ करते हो या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसके लिए लैपटॉप काफ़ी अच्छा रहेगा, और प्राइसिंग के मामले में भी ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। मतलब ये लैपटॉप
लैपटॉप की अगर प्राइस की मैं बात करूं तो 44,000 43,500 के अराउंड ये लैपटॉप आपको दिखने में मिल जाएगा। तो 14 इंचेस का बेसिक ये लैपटॉप है, अच्छे खासी मतलब डिज़ाइन भी आपको दिए हुए हैं लेटेस्ट, मतलब इसमें 3.0 का सपोर्ट है, टाइप सी का सपोर्ट है, इसमें RJ45 का कनेक्टर मतलब इंटरनेट अथंडर्ड केबल आप लगा सकते हो, 2.0 का भी सपोर्ट है। तो मतलब काफ़ी अच्छा वेरिएंट है ये, अगर आप जाना चाहो तो इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, एंड थोड़ा नेक्स्ट आगे आते हैं। अब थोड़ा आते हैं गेमिंग के लैपटॉप पे, जो एक मॉडर्न सीरीज गेमिंग सीरीज का ये लैपटॉप है, बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। और ये मैंने लैपटॉप इतने सेल आउट कर चुके हैं मुंबई वाले स्टोर पे कि मैं क्या ही बताऊं। 2021 एंड में ये लॉन्च हुई थी। और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो मॉडल नेम है वो है MSI ब्रांड नेम है, मॉडर्न 15 ये इसकी सीरीज़ है। इसमें एक 14 सीरीज़ भी आती है 14 इंच का जिसको बोलते हैं, ये मॉडर्न 15 इंच वाली सीरीज़ है। हाँ, Ryzen 5 5th जनरेशन रहता है ये, विथ 8 GB रैम, 512 GB ग्राफिक्स, 512 GB SSD, और इसमें AMD Radeon का ग्राफिक्स भी देते हैं जिसको इंटीग्रेटेड बोला जाता है, डेडिकेटेड नहीं, लेकिन इसमें AMD Radeon का ग्राफिक सपोर्ट देते हैं। बैकलाइट इसमें देते हैं वाइट कलर की। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, अगर आप कोडिंग पर्पस के लिए ले रहे हो तो आपको ये लैपटॉप 42,000 के अराउंड मिल जाएगा। 42 के यस। और गेमिंग के मामले में भी यस, इंटेल से अच्छा है क्योंकि ये Ryzen सीरीज का लैपटॉप है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस में भी अच्छा देखने को मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड द सॉफ्टवेयर रेंडर्स एंड ऑल। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अपना Ryzen 3। नेक्स्ट एक लैपटॉप आता है जो कि एंट्री लेवल है, Ryzen के सीरीज में था तो इसलिए मैंने रखा है इसको Ryzen के सीरीज में। तो ये जो लैपटॉप है एक एंट्री लेवल लैपटॉप है, 30,000 के अंदर के बजट का लैपटॉप है। ये आता है Ryzen 3 का 5500U सीरीज का, मतलब जो कि अभी 2022 में ही लॉन्च हुआ है। 4 GB की रैम आती है इसके अंदर, और इसके अंदर आती है 512 GB की SSD। तो मतलब 512 GB की SSD के साथ अंडर 30,000 का लैपटॉप है। Lenovo का V15 सीरीज है, Ryzen 3 5th जनरेशन विथ AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ, 4 GB रैम, 512 GB SSD, 15 इंचेस का फुल साइज लैपटॉप है ये, 29,800 रुपीज़ का। यस। अच्छा, अगर मुझे रैम अपग्रेड करनी पड़े? हाँ, तो आप अपडेट कर सकते हो, ऑप्शन देते हैं इसके अंदर। 512 GB SSD है, कंपनी क्या मॉडल बनाई मेरे को समझ में नहीं आया, 4 GB 512 का कॉम्बिनेशन, बट आप अपडेट करके 8 GB को कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पर्टिकुलर गेमिंग लैपटॉप की तरफ, जो कि इन्फिनिटी गैजेट की स्पेशलिटी है, और इन्फिनिटी गैजेट दिल्ली में भी चाहेगी। अभी देखिए यहाँ पे क्लाइंट बेस ऐसा है, पीसीज का क्लाइंट बेस है बहुत अच्छा, मतलब इतने गेमिंग पीसीज बिल्ट हो रहे हैं। टचवुड है, ग्रेस है, आप लोग का सपोर्ट है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे भी उसी तरीके से। ये जो लैपटॉप है ये एसर की नाइट्रो सीरीज़ है, नाइट्रो 5 सीरीज़ है। ये आता है इंटेल के कोर i5 11 जनरेशन के साथ विथ 8 GB रैम, 512 GB SSD, और एक और मॉडल आता है जिसमें 256 GB SSD प्लस 1 TB हार्ड ड्राइव है। ये 256 GB SSD और 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ वाला मॉडल है, विथ 1650 ग्राफिक कार्ड है, और मतलब RGB बैकलाइट है इसमें, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 56,500 रुपीज़ में ये लैपटॉप आपको इन्फिनिटी गैजेट दिल्ली एंड मुंबई दोनों जगह आपको मिल जाएगा। यस। अच्छा, अगर जैसे किसी का ज़्यादा बजट नहीं हो पाता है और वो EMI कन्वर्ट करना चाहता है, हाँ, EMI फैसिलिटी हम लोग अवेलेबल करवा दिए इधर पे। क्रेडिट कार्ड पे आपकी EMI हो सकती है, डेबिट कार्ड पे भी, लेकिन जो लोग एलिजिबल रहेंगे उन लोग का डेबिट कार्ड पे EMI हो जाएगी। आई हैव द मशीन, वो जो बैंक हम लोगों को देती है, तो डेबिट कार्ड पे भी है। पर्टिकुलर 10 बैंक्स हैं, HDFC, एक्सिस, कोटक, बहुत सारे जो रैंडम यूज़ होते हैं वही बैंक्स हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप एलिजिबल रहे तो बजाज फाइनेंस और IDFC फर्स्ट का भी हम लोग बात चालू कर रहे हैं, तो आई होप प्रोबेबली वो भी चीज़ हो जाए, जल्दी आपको अपडेट मिलेगा उस चीज़ के बारे में। जो लैपटॉप आते हैं ये है HP की तरफ से, अगर आप जानते होगे बहुत ही ट्रेंडिंग सीरीज HP के पवेलियन गेमिंग सीरीज है। तो ये जो आता है Ryzen 5 5th जनरेशन में आता है विथ 8 GB रैम, 512 GB SSD, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। बहुत ही प्यारा लुक रहता है भाई। ये बॉक्स पैक है तो मैं खोल के दिखा नहीं सकता हूँ, आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। उसकी प्राइसिंग आएगी 56,500 रुपीज़, ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस, यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट। ठीक है, मतलब जितना इसका रेट है उतना ही आपने नाइट्रो का भी बताया था ना? हाँ, उसका भी, नाइट्रो का भी ऑलमोस्ट उतना ही रेट है। तो अगर ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा Ryzen में, अगर इंटेल में चाहिए इंटेल में मिल जाएगा। यस। इसके बाद जो लैपटॉप है, देखिए बॉक्स पैक मेरे पास पड़े हुए हैं बहुत सारे। अभी ये मुंबई स्टोर तो है नहीं,
कि मुंबई स्टोर में बहुत सारे डिस्प्ले में मिल जाते थे। अभी हम लोग नया स्टोर खोले हैं, बट यहाँ पे भी वैसे ही फ्लो आ जाएगा जल्दी से। तो हम लोग के पास लेनोवो का लीजन सीरीज भी पड़ा हुआ है। लेनोवो ये लीजन सीरीज का जो मॉडल नेम है, ये Ryzen 5 है, 4th जनरेशन है ये। 8 GB रैम, 256 GB SSD, 512 GB हार्ड ड्राइव के साथ 2 वेरिएंट में आता है, 256 प्लस 1 TB 512। ये 8 GB रैम, 512 GB SSD के साथ है, 1650 ग्राफिक कार्ड इसमें है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है इसका। विंडोज 10 लाइसेंस के साथ आता है। HP लीजन सीरीज है, तो भाई इसकी तारीफ करना मेरा हक नहीं बनता है क्योंकि लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं। तो ये लैपटॉप की प्राइसिंग आपको 58,500 मिल जाएगी। इसी में आप 3050 आप जाओगे, 3050 वेरिएंट पे अवेलेबल है Ryzen 5 5th जनरेशन में, वो आपको अराउंड पड़ेगा 68,000 टू 72,000 के, थोड़ा एक्सपेंसिव है वो, 72,000 75,000 के अराउंड आपको लैपटॉप मिल जाएगा। ठीक है। एंड ये जो तगड़ा सा रखा हुआ है Asus का ROG लैपटॉप है भाई। ये आता है 2 वेरिएंट पे, पहली बात तो आता है, एक आता है G15 और एक आता है G17। G17 में जो आता है वो आता है Ryzen 7 4th जनरेशन, 8 GB रैम, 512 GB SSD के साथ और 1650 ग्राफिक कार्ड रहता है उसके अंदर। वो लैपटॉप आपको मिलेगा 65,500 रुपीज़ में। और अगर आपको 3050 में चाहिए तो आपको Ryzen 5 5th जनरेशन में 3050 के साथ आपको लैपटॉप मिल जाएगा 69,000 का। हाँ, इंटेल में चाहिए आपको i5 10th जनरेशन में विथ 8 GB रैम, 512 GB SSD विथ 1650 ग्राफिक कार्ड, तो वो लैपटॉप आपको मिल जाएगा 62,000 में। तो मेरे पास बहुत सारे वेरिएंट है। देखिए इस वीडियो में मैं सब कवर नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास एक और है Asus की टफ सीरीज Ryzen 7 की, वो 3050 के साथ आता है, 8 GB 512। अगर वो लैपटॉप की प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो वो लैपटॉप आपको दे दूंगा मैं 73,000 में। 73 में। तो Asus के भी लैपटॉप अवेलेबल है। मैं बस एक आई जस्ट वांट टू प्रोवाइड यू अ ग्लिम्स कि भाई इन्फिनिटी गैजेट्स दिल्ली में भी लैपटॉप आउटलेट्स उसी तरह है जिस तरह मुंबई में भी है। तो मुंबई में आप लोग का सपोर्ट बना हुआ है, प्लीज और बनाते रहिएगा, और दिल्ली में भी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। आपको आगे भी प्राइसिंग एकदम हटके मिलेगी पूरे नेहरू प्लेस से। अगर आप पीसी बिल्ड कराने आ रहे हो ना, एक बार पीसी बिल्ड कराने या लैपटॉप लेने, आप मत लो, बेशक मत लो इधर से, लेकिन एक बार विजिट करने जरूर आओ इधर पे। बिल्कुल, आप विजिट करो, आपको पता चलेगा कि हम लोगों का यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा। हम लोग पूरा ऑफिस एक कोजी बनवाए हुए हैं। नेहरू प्लेस की बहुत लोग आपकी वीडियो देखे होंगे, नेहरू प्लेस में आप देखोगे आपको सिटिंग एरिया भी नहीं मिलेगा परफेक्टली। तो यहाँ पे एक अलग सा ही एरिया बना हुआ है जो परफेक्टली कंफर्टेबल रहेगा कस्टमर्स को भी और हम लोगों को भी देख करके। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और इनकी वीडियो को और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।